everyone. So we were reading blood circulation and we have just completed cardiac cycle. आज हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ना, ऑल्सो नोन एज ECG. ओके, तो बोल रहे हैं कि यू आर प्रॉबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो. अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू द मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन एंड मेक साउंड पिप पिप पिपी. ठीक है, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा ऐसे मशीन ऐसे बनी रहती है, ठीक है, उस पर कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे आ रहा होता है. जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो इंसान मर जाता है. उसी मशीन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एज अ पेशेंट गोज इन टू द कार्डिक अरेस्ट. जब कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, जब इंसान मर जाता है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाती है. जब ऊपर नीचे रह रहा होता है तो दैट मीन्स पेशेंट इज अलाइव. उसके बाद बोल रहा है दिस टाइप ऑफ मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इज ऑब्टेन्ड एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और जो हमें ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम. देखो, जो आपका ग्राफ मिल रहा है उसमें आपका ग्राम आ रहा है. आपसे मशीन का नाम पूछा जाएगा तो मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. कंफ्यूज नहीं होना है. ग्राफ आ रहा है मतलब वो मशीन है, थोड़ा सा अपोजिट नाम है. ठीक है, उसके बाद बोला ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल. जब आपकी कार्डिक साइकिल चल रही है तो आपके हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी को हम बोलते हैं ECG. ठीक है, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है. स्टैंडर्ड ECG में क्या होता है? अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स. यदि हमें किसी पर्सन का एक हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए हमें किसी भी पेशेंट का, तो उसे हमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट करना पड़ेगा. 2 आएंगी आपके रिस्ट में और एक आएगी आपकी लेफ्ट एंकल में. 2 आएगी आपकी रिस्ट में, एक आएगी आपकी लेफ्ट एंकल में. दैट कंटिन्यू मॉनिटर टू द हार्ट एक्टिविटी. फॉर अ डिटेल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शंस, यदि हमें डिटेल एवोल्यूशन चाहिए हार्ट फंक्शन का, हमें डिटेलिंग में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चाहिए तो हमें मल्टीपल लीड्स कनेक्ट करनी पड़ेगी. लेकिन आइडियल के लिए आपको पता होना चाहिए 2 आपकी ईच रिस्ट में होगी और एक आपकी लेफ्ट एंकल में होगी. 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट करेंगे. लेकिन हमें डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन चाहिए तो हमें मल्टीपल लीड्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी चेस्ट रीजन पे. हियर वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ECG. अभी हम स्टैंडर्ड ECG की बात करेंगे सिर्फ. ठीक है, उसके बाद ईच पीक ऑफ द ECG एज आइडेंटिफाई द लेटर फ्रॉम P to T. जो सारी पीक है, जैसे यहाँ पे P, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेटर P to T. ठीक है, दैट करस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? P वेव रिप्रेजेंट कर रही है एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया. तो P आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया. The QRS complex represent the depolarization of ventricle which initiate the ventricle contraction. ये आपका जो QRS कर्व है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को. रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्या इनिशिएट कर देंगे? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएट करेंगे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल. जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है वो Q के थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है. दैट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यू हैव टू रिमेंबर कि कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका Q के थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, QRS कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉन्ट्रैक्शन को, बट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली स्टार्ट आपका Q के थोड़ी देर बाद हो रहा है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं T वेव की. तो T वेव आपका रिप्रेजेंट कर रहा है द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट. तो T वेव आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो T वेव आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ख़त्म हो गया है, रिपोलराइजेशन हो गया है. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं obviously by counting the QRS complex that in the given time period the one can determine the heartbeat rate of an individual. यदि हमें ECG को देख के हार्ट बीट रेट डिटरमाइन करनी है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ QRS
कर्व्स देखेंगे। ये QRS जो आपके वो हैं QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कितने हैं, उस हिसाब से हम हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल पता कर सकते हैं। सिंस द ECG obtained from the different individual have roughly the same shape from the given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality of disease। देखो जो ECG है वो आपका ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन थोड़ा सा डेविएशन यदि हमें किसी ECG में दिख रहा है, दैट मीन्स उस इंसान को प्रॉबेबली कोई डिसीज हो सकती है या फिर कोई एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। हैंस इट हैज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस।